I am Pratma Upadhyay, Assistant Professor in Amity University, Madhya Pradesh. In this video, we learn about data structure and algorithm. What is data structure, types of data structure and their characteristics, definitions, and why you learn data structure, why you study data structure, what is the need of data structures with real life examples. So we see one by one. These are the course outline. So following topics are to be covered here. First, what is the data structure? And second, why to learn the data structures. So before discussing the data structure, first we discuss why to learn the data structure, and then application of data structure, definition of data structure and their characteristics and their types of data structure. So all topics are to be covered in this video. So here we discuss what is the data structure. So data structure is a storage that is used to store and organize data. That means data structure क्या है, एक स्टोरिंग का वे है, मतलब डेटा को आपको किस तरीके से स्टोर करना है. तो डेटा को हम एक वेल स्ट्रक्चर फॉर्मेट में स्टोर करेंगे कि हम उसे इजीली एक्सेस कर पाए, डेटा को अरेंज कर पाए, डेटा को इंसर्ट कर पाए, डेटा को डिलीट कर पाए, डेटा को अपडेट कर पाए. तो इस वे में हम बेटर वे में हम डेटा को क्या करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे, स्टोर करेंगे कि हम उसको इफिशिएंटली एक्सेस कर पाए. तो डेटा स्ट्रक्चर इज अ स्टोरेज दैट इज यूज्ड टू स्टोर एंड ऑर्गेनाइज डेटा एंड इट इज अ वे ऑफ अरेंजिंग द डेटा ऑन अ कंप्यूटर. सो ये क्या है, एक वे है कंप्यूटर पे डेटा को अरेंज करने का, so that it can be accessed and update efficiently. So हम इसको क्या कर सकते हैं, easily update कर सकते हैं, insert कर सकते हैं, delete कर सकते हैं और update कर सकते हैं. ठीक है. So a data structure is a specialized format for organizing, processing and retrieving and storing data. So data structure क्या है, एक special format है. By using the data structure we can well organize the data, process the data, retrieve the data and also store the data. So data structure are the programmatic way of storing data so that data can be used efficiently. So data क्या है, प्रोग्रामिंग वे में अगर हम बोले व्हाट इज द डेटा स्ट्रक्चर, तो डेटा स्ट्रक्चर एक डेटा को स्टोर करने की टेक्निक्स है. ठीक है, जिसकी वजह से डेटा को क्या कर सकते हैं, हम इफिशिएंटली यूज कर सकते हैं. ऑलमोस्ट एवरी इंटरप्राइज एप्लीकेशन यूज वेरियस टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर इन वन और द अदर वे. सो जितनी भी इंटरप्राइजेस है, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वो क्या करते हैं, डेटा एप्लीकेशंस को वेरियस टाइप से डेटा स्ट्रक्चर को यूज करती है कि कौन सा वे उनके लिए एफिशिएंट है. सपोज फॉर एग्जांपल आप लोग गूगल पे सर्च करते हैं, है ना. सपोज आप गूगल पे एक इमेज सर्च कर रहे हैं. अब आपको पता है गूगल पे कितना नंबर ऑफ इमेज का डेटा है, मतलब मैं बता ही नहीं सकती, नंबर ऑफ मिलियन और बिलियंस में डेटा है ना. तो नंबर ऑफ बिलियंस का जो डेटा है उसमें से आपको कोई इमेज सर्च करना है और वो आपको जस्ट फ्यू सेकंड में वो इमेज सर्च करके दे देता है ना. तो उसने कितने नंबर ऑफ रिकॉर्ड में डेटा को सर्च किया, तो वहां पे क्या है, बेस्ट से बेस्ट एल्गोरिथम लगी है. तो क्या करते हैं, वो इजिली हमारा जो भी रिजल्ट है उसको उतने सारे डेटा में से, बिलियंस ऑफ डेटा रिकॉर्ड में से सर्च करके फाइंड करके हमें रिजल्ट प्रोवाइड करा देता है. ठीक है, तो इसलिए डेटा स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है और इसीलिए डेटा स्ट्रक्चर को जितनी भी कंपनी है डेटा स्ट्रक्चर में से क्वेश्चंस अराइज करती हैं इंटरव्यू के लिए. ठीक है, चलिए हम देखते हैं आगे. देयर आर सेवरल बेसिक एंड एडवांस टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर ऑल डिजाइन टू अरेंज डेटा टू सूट अ स्पेसिफिक पर्पस. ठीक है, सो कई सारे बेसिक और एडवांस टाइप हैं डेटा स्ट्रक्चर के, सभी को हम अरेंज करते हैं और सभी का पर्पस क्या है, डेटा को अरेंज करना एक वेल फॉर्मेट में, जिसकी वजह से हम क्या करें, उसको इफिशिएंटली एक्सेस कर पाए या अपडेट कर पाए या डिलीट कर पाए, इंसर्ट कर पाए डेटा को. ठीक है, सो क्लियर हुआ व्हाट इज डेटा स्ट्रक्चर. Here we learn why to learn data structure and algorithm. Before discussing the data structure, first we learn why we study data structure. क्यों हम पढ़ रहे हैं डेटा स्ट्रक्चर को, एल्गोरिथम को, क्या जरूरत है हमें डेटा स्ट्रक्चर को पढ़ने की, क्या नीड है ना. सो ये हम देखने वाले कि क्यों हम पढ़ रहे हैं डेटा स्ट्रक्चर को. So as application are getting complex and data rich, there are three common problems that application face nowadays. So वो कौन सी तीन प्रॉब्लम है जिन्हें आजकल फेस किया जा रहा है. अब देखिए, डेटा डे बाय डे इंक्रीज होता जा रहा है, ग्रो होता जा रहा है. जैसे ही ऑनलाइन
हो रहा है, डिजिटल इंडिया हो रहा है, सारी चीजें डिजिटल ऑनलाइन हो रही हैं, तो डेटा भी डे बाय डे इंक्रीज होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। अब इतने सारे डेटा को मैनेज करना, स्टोर करना और उस डेटा में से कुछ भी फाइंड आउट करना कितना टिपिकल है, आप सोच सकते हो गूगल पे कितना अमाउंट ऑफ डेटा है ना। तो क्यों हम डेटा स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं ये अब हम आज देखने वाले हैं। तो फर्स्ट, डेटा स्ट्रक्चर, डेटा सर्च। डेटा स्ट्रक्चर में फर्स्ट क्या है, डेटा को सर्च करना। तो फॉर एग्जाम्पल कंसिडर कर रहे हैं हम एक इन्वेंट्री ऑफ 1 मिलियन आइटम्स ऑफ अ स्टोर। सपोज 1 मिलियन आइटम है एक स्टोर में। इफ द एप्लीकेशन टू बी सर्च एन आइटम, दी एप्लीकेशन क्या करती है, उस एक आइटम को नंबर ऑफ बिलियंस आइटम में से सर्च करेगी। तो इट हैज टू सर्च एन आइटम इन 1 मिलियन आइटम्स, तो एवरी टाइम स्लोइंग डाउन द सर्च। तो सपोज फर्स्ट टाइम उसे नहीं मिला, सेकेंड टाइम सर्च किया नहीं मिला, थर्ड टाइम सर्च किया, तो एवरी टाइम जब वो सर्च करेगी इतने नंबर ऑफ बिलियंस ऑफ डेटा को फाइंड आउट करेगी, तो क्या होगा, हमारी जो सर्च है वो स्लो डाउन होगी। तो एज डेटा ग्रो डे बाय डे, तो सर्च विल बिकम स्लोअर। तो सर्चिंग क्या है, स्लोअर हो रही है। तो हमें क्या है, एक ऐसी सर्चिंग एल्गोरिथम की नीड है जो हमारी सर्च को क्या करे, फास्ट कर दे, इफिशियंट कर दे, मतलब इजिली हमें डेटा, हमारा रिजल्ट हमें प्रोवाइड करा दे। ठीक है, तो फर्स्ट रीजन क्या है, डेटा को सर्च करना, इजिली हमारा डेटा सर्च हो जाए, इसलिए हम डेटा स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, लर्न कर रहे हैं। सेकेंड, प्रोसेसर स्पीड। अब आपको पता है अगर आपका सिस्टम हैंग करे तो क्या होगा, स्लो चले तो क्या होगा, है ना। तो प्रोसेसर की स्पीड भी डिपेंड करती है, हमारा सिस्टम क्या होना चाहिए, फास्ट होना चाहिए, फास्ट वर्क करना चाहिए। तो प्रोसेसर स्पीड ऑल्दो बीइंग वेरी हाई, तो प्रोसेसर की स्पीड बहुत हाई होनी चाहिए। फॉल्स लिमिटेड इफ द डेटा ग्रो टू बिलियन रिकॉर्ड, और कम से कम फॉल्स होने चाहिए, मतलब प्रॉब्लम क्रिएट होनी चाहिए जब हमारा डेटा बिलियंस ऑफ रिकॉर्ड में हो तब भी। ठीक है, तो डेटा सर्च बहुत इजीली हो जाए, एफिशिएंटली हो जाए, प्रोसेसर स्पीड फास्ट हो। थर्ड रीजन इज दैट मल्टीपल रिक्वेस्ट। अब ऐसा जरूरी तो नहीं है कि एक टाइम पे एक ही बंदा रिक्वेस्ट देगा। अब गूगल है, करोड़ों लोग उससे जुड़े हुए हैं, एक टाइम पे करोड़ों लोग क्या कर रहे होंगे, मल्टीपल रिक्वेस्ट कर रहे होंगे, है ना। तो उन मल्टीपल रिक्वेस्ट को हैंडल कैसे करें सेम टाइम पे। तो थर्ड रीजन क्या है, मल्टीपल रिक्वेस्ट को हैंडल करना। क्या है, एज थाउजेंड ऑफ यूजर कैन सर्च डेटा साइमल्टेनियसली ऑन अ वेब सर्वर, सो इवन द फास्ट सर्वर फेल्स बाय सर्चिंग द डेटा। तो क्या होता है, फास्ट सर्वर भी जो हम लगाते हैं वो क्या होते हैं, फेल हो जाते हैं। जब सपोज एक टाइम होता है ना, क्या एक टाइम होता है 5 o'clock या फिर नाइट के 8 to 9 o'clock, जब ऑलमोस्ट सभी क्या कर रहे होते हैं, सर्फिंग कर रहे होते हैं इंटरनेट पे। सपोज सेम टाइम पे क्या होगा, सभी लोग यूज कर रहे हैं नेट, तो उस समय क्या होती है, हमारी स्पीड थोड़ी सी स्लो हो जाती है। उस स्पीड के स्लो होने से क्या होता है, जो हमारा वेब पेज 1 सेकंड में खुल रहा था वो वेब पेज 4 to 5 सेकंड में या 10 सेकंड में ओपन होगा। तो दैट मीन्स नेट क्या हो गया, हमारा स्लो हो गया। तो हमारा जो रिक्वेस्ट आ रही है, जो यूजर की जो रिक्वेस्ट आ रही है, उसको रिजल्ट फास्ट मिलना चाहिए तुरंत। अगर स्लो मिलता है तो क्या करते हैं हम लोग, अरे यार ये तो बहुत स्लो चल रहा है, ओपन ही नहीं हो रहा, बंद कर देते हैं ना। तो ये क्या है, बैड इम्पैक्ट पड़ा हमारा, है ना। तो मल्टीपल रिक्वेस्ट को हैंडल करने के लिए भी हमें क्या है, डेटा स्ट्रक्चर के लिए नीड है, एक बेस्ट एल्गोरिथम की नीड है डेटा स्ट्रक्चर के लिए। सो ये 3 रीजंस हैं जिनकी वजह से हमें लर्न करना है डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम को। क्या, डेटा सर्च हमारी फास्ट होनी चाहिए, प्रोसेसर स्पीड भी हमारी फास्ट होनी चाहिए, और मल्टीपल रिक्वेस्ट को भी हम इजिली एक्सेस कर मतलब मेंटेन कर पाए, फास्ट रिजल्ट प्रोवाइड करें। टू सॉल्व द अबव मेंशन्ड प्रॉब्लम, डेटा स्ट्रक्चर कम टू रेस्क्यू। Data can be organized in a data structure in such a way that all item may not be required to be searched. तो हमें क्या करना है, इस टाइप की एल्गोरिथम यूज करनी है कि हमें सारा डेटा सर्च ही ना करना पड़े, हम इस तरीके से डेटा को सर्च करें कि हमारा क्या हो, रिजल्ट क्विकली फाइंड आउट हो जाए। At the required data can be searched almost instantly. ठीक है, so I think it is clear. अब आपको क्लियर हो गया कि क्यों हम डेटा स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, क्या रीजन है डेटा स्ट्रक्चर को पढ़ने का, व्हाई टू लर्न डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम्स। सो दी 3 रीजंस, ठीक है, डेटा सर्च, प्रोसेसर स्पीड एंड मल्टीपल रिक्वेस्ट। आई थिंक इट इज क्लियर। नेक्स्ट, not only important to use data structure, but it also important to choose the proper data structure for each task. That means सिर्फ डेटा स्ट्रक्चर को यूज करना कंपलसरी नहीं है, हमें ये भी मालूम होना चाहिए किस टाइप के डेटा के लिए
किस टाइप का डेटा स्ट्रक्चर सही रहेगा, प्रॉपर रहेगा। तो चूजिंग एन इल सूटेड डेटा स्ट्रक्चर कुड रिजल्ट इन स्लो रन टाइम एंड अनरिस्पॉन्सिव कोड। अगर हमने गलत डेटा स्ट्रक्चर चूज कर लिया, इसका मतलब क्या होगा, हमें बहुत वेट करना पड़ेगा, रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, या हमारा जो एग्जीक्यूशन टाइम है वो क्या होगा, स्लो हो जाएगा। ठीक है, सो दीज 5 फैक्टर्स टू कंसिडर व्हेन पिकिंग अ डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, दीज आर गिवन बिलो। फर्स्ट, व्हाट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन विल बी स्टोर, दैट मीन्स किस टाइप की इंफॉर्मेशन मुझे स्टोर करनी है, तो उस टाइप के लिए कौन सा वाला डेटा स्ट्रक्चर वेल रहेगा, वेल सुटेड रहेगा, है ना। सपोज लीनियर इक्वेशंस है, तो क्या डेटा स्ट्रक्चर सूट रहेगा, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, एरे अच्छा रहेगा, है ना। हाउ विल दैट इंफॉर्मेशन बी यूज, और किस तरीके से हमें उस इंफॉर्मेशन को यूज करनी है कि हम फास्ट उसको एक्सेस कर पाए। ठीक है, तो सपोज अगर मुझे फीफो ऑर्डर करना है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो मैं क्यू यूज करूंगी, लेकिन अगर मुझे लीफो करना है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, तो मैं स्टैक यूज करूंगी। तो कैसे इंफॉर्मेशन को यूज करना है, ये भी पॉइंट मुझे रिमेम्बर रखना है। फर्स्ट, किस टाइप की इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है, सेकंड, कैसे इंफॉर्मेशन को यूज करना है, थर्ड, वेयर शुड डेटा परसिस्ट, कहां पे मुझे डेटा को स्टोर करना है आफ्टर इट इज क्रिएटेड। एक बार मैंने डेटा क्रिएट तो कर दिया, बट कैसे, कहां पे स्टोर करूं, कहां पे डेटा को रखूं कि इजिली एक्सेस हो जाए, फास्ट। ठीक है, What is the best way to organize the data, और उस डेटा के लिए कौन सा बेस्ट तरीका है ऑर्गेनाइज करने का कि मैं क्विकली एक्सेस कर पाऊं या डिलीट कर पाऊं, अपडेट कर पाऊं डेटा को। ठीक है, लास्ट, व्हाट एस्पेक्ट ऑफ मेमोरी एंड स्टोरेज रिजर्वेशन मैनेजमेंट शुड बी कंसीडर। अब जब मैं डेटा को स्टोर कर रही हूँ, डेटा स्ट्रक्चर की बात कर रही हूँ, तो मेरा ये भी पॉइंट होना चाहिए कि वो मेमोरी में कहाँ स्टोर कर रही हूँ मैं डेटा को। ठीक है, कितनी मेमोरी ले रहा है, मैक्सिमम मतलब मिनिमम मेमोरी होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि वो बहुत ज्यादा मेमोरी मेरी ऑक्यूपाई कर रहा है। क्या होना चाहिए, कम से कम मेमोरी और कम से कम टाइम उसे एग्जीक्यूशन में लगना चाहिए। मतलब स्टोरिंग में कम से कम स्पेस ऑक्यूपाई करे, और एक्सेसिंग की बात करें तो कम से कम टाइम में मेरा काम कंप्लीट हो जाए। ये डेटा स्ट्रक्चर के क्या है, मेन पॉइंट्स है। ठीक है, तो अब आपको सभी को क्लियर हो गया होगा कि क्यों हमें डेटा स्ट्रक्चर पढ़ना है, क्या नीड है डेटा स्ट्रक्चर पढ़ने की। 3 फैक्टर्स थे, डेटा सर्च, ठीक है, प्रोसेसिंग स्पीड एंड मल्टीपल रिक्वेस्ट, एंड 5 क्वेश्चंस हैं, किस टाइप की इंफॉर्मेशन है, कैसे स्टोर करनी है, कहाँ स्टोर करनी है, कैसे हम उसको एक्सेस कर पाएंगे, कैसे हमें ऑर्गेनाइज करना है डेटा को, और मेमोरी में कैसे स्टोर करना है, कहाँ पे स्टोर करना है, कि जिससे कि वो कम से कम मिनिमम मेमोरी क्या करे, ऑक्यूपाई करे। आई थिंक इट इज क्लियर। डेटा स्ट्रक्चर, सो एप्लीकेशन क्या है डेटा स्ट्रक्चर की, तो एल्गोरिथम इज अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर which define a set of instructions to be executed in a particular order to get the desired result output. So algorithm are generally created independent of underlying language. An algorithm can be implemented in more than one programming language. अब हम एल्गोरिथम पढ़ते क्यों हैं डेटा स्ट्रक्चर में, एल्गोरिथम क्या होती है, हमारी खुद की लैंग्वेज में स्टेप ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए होते हैं। सपोज जब हम एक कंपनी में वर्क करते हैं, तो वहाँ पे हर टाइप के मेंबर्स उस कंपनी के एम्प्लॉय होते हैं, जरूरी नहीं है वो कंप्यूटर साइंस इंजीनियर ही हो। वहाँ पे एचआर होगा जो एमबीए डिपार्टमेंट्स में से होगा, कुछ अदर डिपार्टमेंट से होंगे, तो उन्हें कैसे हमारी लैंग्वेज समझ में आएगी प्रोग्रामिंग, अगर हम सी प्लस प्लस पाइथन या जावा में लिखते हैं, क्योंकि वो तो उन्होंने नहीं पढ़ी हुई है ना। तो क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, जितना भी, जब भी हम जितने भी सॉफ्टवेयर पे काम करते हैं, तो फर्स्ट हम उसकी एल्गो बनाते हैं। तो एल्गोरिथम क्या होती है, स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस जो खुद की लैंग्वेज में लिखे हुए होते हैं। ठीक है, तो जितने भी डेटा स्ट्रक्चर है उन सब के लिए एल्गो डिजाइन होती है। ठीक है, अब एल्गो आपको समझ में आई, एल्गोरिथम क्या होती है, ओन लैंग्वेज में स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस जो आपने लिखे हुए हैं, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, वही आपकी एल्गोरिथम है। तो फ्रॉम द डेटा स्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू, फॉलोइंग आर सम इंपोर्टेंट कैटेगरी ऑफ द एल्गोरिथम। तो जब हम डेटा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, तो ये जो पॉइंट्स हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर डेटा पे हम ये ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। फर्स्ट, सर्चिंग, सर्च, इसमें क्या करते हैं, हम एलिमेंट को सर्च करते हैं। शॉर्टिंग, सेकंड है सॉर्टिंग, शॉर्टिंग में हम क्या करते हैं, एलिमेंट को शॉर्ट करते हैं असेंडिंग ऑर्डर या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में। इंसर्शन, जब हमें आइटम कोई भी इंसर्ट करना है, ऑलरेडी डेटा हमारा क्रिएटेड है, स्टोर है डेटा स्ट्रक्चर में, अब हमें उसमें एक आइटम इंसर्ट करना है, तो इंसर्शन ऑपरेशन होता है। अपडेशन, मुझे अपडेट करना है डेटा को, डेटा की पोजीशन चेंज करना है या डिलीट करना है डेटा को। ठीक है, तो अपडेट करना है।
अगर मैंने एक आइटम इंसर्ट किया अपने डेटा स्ट्रक्चर में, दैट मीन्स मेरे डेटा स्ट्रक्चर का जो साइज था वो इंक्रीमेंट हुआ, तो मुझे साइज भी इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। क्लियर हुआ? अपडेट डिलीट, जब मुझे कोई आइटम डिलीट करना है अपने डेटा स्ट्रक्चर में से, तो ये बेसिक ऑपरेशंस हैं जो हर डेटा स्ट्रक्चर पे परफॉर्म होंगे, सर्चिंग, सॉर्टिंग, इंसर्शन, अपडेशन एंड डिलीशन। So these are the application of data structure and algorithm. ठीक है, I think it is clear. Problems can be solved by using the data structures. So these are the problems that mostly solved by the data structures. First one is the Fibonacci number of series, knapsack problem, Tower of Hanoi. ठीक है, all pair shortest path by Floyd Warcel, by Dijkstra, shortest problem solved by the Dijkstra and project scheduling. So these problems are most commonly solved by the data structures. So ये जो problems हैं इन्हें मैं explain करूंगी आपको अपनी next video में one by one. So आप वहां से पढ़ लेना. I think it is clear. So what is the definition of data structure? Data structure is a systematic way to organize the data in order to use it efficiently. ठीक है, that means we have to organize the data in a systematic way कि we can easily access that. ठीक है, we can easily update the data, we can easily insert the data, we can easily delete from the data. So डेटा स्ट्रक्चर एक वे है, एक तरीका है कि हम वेल स्ट्रक्चर में अपने डेटा को स्टोर करके रख सकते हैं और वेरियस ऑपरेशंस पर परफॉर्म कर सकते हैं, इंसर्शन, अपडेशन, डिलीशन, सर्चिंग, सॉर्टिंग। दैट मीन्स जिसकी वजह से हम अपना डेटा फास्ट एक्सेस कर पाए, इफिशिएंटली हम अपने डेटा को एक्सेस कर पाए। सो these following terms are the foundation term of the data structures. First one is the interface, second one is the implementations. Interface means each data structure has an interface. Interface represent the set of operations that a data structure support. Just like that, operations, type of parameters, character, integer, float, array, stack, they can accept and return types of these operations, and also the return type means which type of data we have to use, किस टाइप का डेटा हम यूज कर रहे हैं, किस टाइप के ऑपरेशंस उस डेटा पे हमें परफॉर्म करना है। Implementations. Implementation provide the internal representation of a data structure. Implementation क्या provide कर रहा है, उसकी internal representation data structure की। तो implementation हम जब कोडिंग की बात करते हैं तो किस फॉर्म में करेंगे डेटा स्ट्रक्चर को, सी लैंग्वेज, C++, पाइथन। ठीक है, सी यूज कर सकते हैं, C++ यूज कर सकते हैं और पाइथन यूज कर सकते हैं, बट हमारे सिलेबस में बाय यूजिंग C++ डेटा स्ट्रक्चर देन हम C++ के थ्रू इंप्लीमेंट कर रहे हैं। Implementation also provide the definition of the algorithm used in the operations of the data structure. Implementation और क्या provide करेगा, definition of the algorithm, algorithm की definitions। तो जितना भी हम data structure में topics पढ़ेंगे, stack, queue, linked list, tree, graph, हमें हर एक टॉपिक की क्या करनी है, एल्गोरिथम बनानी है। देन उसके बाद हमें उस एल्गो को किस में कन्वर्ट करना है, लैंग्वेज में, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसे बोलते हैं। वो सी हो सकती है, C++ हो सकती है, जावा हो सकती है, पाइथन हो सकती है। ठीक है, एनीवन, कोई भी लैंग्वेज हो सकती है जो भी आप चूज करना चाहते हो। तो इसका मतलब क्या है, डेटा स्ट्रक्चर इज जस्ट लाइक अ कॉन्सेप्ट। क्या कॉन्सेप्ट है, डेटा को स्टोर करने का एक वेल ऑर्गेनाइज्ड फॉर्मेट में कि जिसको हम इजीली क्या कर सके, इफिशिएंटली एक्सेस कर सके। ठीक है, आई थिंक इट इज क्लियर व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, नेक्स्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डेटा स्ट्रक्चर्स। अभी तक हमने क्या पढ़ा, व्हाट इज डेटा स्ट्रक्चर, व्हाई टू लर्न डेटा स्ट्रक्चर एंड एप्लीकेशन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स। ठीक है, अब हम देखने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर, क्या विशेषताएं हैं डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, तो these are the characteristics of data structure. First one is the correctness, second one is the time complexity, and third one is the space complexity. Correctness, data structure implementation should implement its interface correctly. ठीक है, तो करेक्टनेस बहुत ही जरूरी है। क्यों जरूरी है, अगर हमारा डेटा करेक्ट नहीं होगा तो हमें रिजल्ट भी करेक्ट नहीं मिलेगा, है ना। तो हमारा डेटा कैसा होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, दैट मीन्स द रनिंग टाइम और एग्जीक्यूशन टाइम ऑफ ऑपरेशंस ऑफ द डेटा स्ट्रक्चर मस्ट बी स्मॉल एज सून एज पॉसिबल। स्मॉल मीन्स जो हमारा वर्क है, जो हमारी एल्गोरिथम है, जो इफिशियंसी है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की, वो क्या होनी चाहिए, कम से कम, मतलब बहुत फास्ट हमें
रिजल्ट मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम वेट कर रहे हैं, आराम से हो रहा है, वो क्या है, बैड इंप्रेशन पड़ेगा, है ना। अगर फॉर एग्जाम्पल आप फेसबुक ओपन कर रहे हो या इंस्टा ओपन कर रहे हो अपने मोबाइल में, और वो बहुत स्लो चल रहा है, ओपन होने में काफी टाइम ले रहा है, तो क्या करोगे, आप रख दोगे, यार बहुत हैंग हो रहा है मेरा मोबाइल, छोड़ो इसको, है ना। अब वो अगर फास्ट एक्सेस कर रहा है, तुरंत आपने क्लिक किया, जस्ट ओपन ओपन ओपन, तो आपको मजा आएगा उसको ओपन करने में। एक्चुअली मतलब एक्चुअली क्या है, आप जो काम करना चाह रहे हो वो तुरंत तुरंत हो रहा है, तो आप उसमें इंटरेस्ट लोगे। अगर वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, स्टक हो जाएगा, है ना, फंस जाएगा, मतलब ओपन नहीं हो रहा है, तो क्या होगा, आप उसको छोड़ दोगे, फिर कभी देखेंगे, है ना, किसी और टाइम देखेंगे। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे डेटा स्ट्रक्चर में। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में कम से कम टाइम में हमारी जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व होनी चाहिए, हमारी जो एल्गोरिथम है वो एग्जीक्यूट होनी चाहिए, हमारा जो प्रोग्राम है वो फास्ट होना चाहिए। ठीक है, तो कम से कम टाइम में हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए और हमें डिजायर्ड रिजल्ट मिलना चाहिए। थर्ड क्या है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी मस्ट है डेटा स्ट्रक्चर के लिए। कम से कम टाइम में हमारा प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए और कम से कम मेमोरी ऑक्यूपाई करनी चाहिए डेटा को। ठीक है, तो मेमोरी यूजेस ऑफ अ डेटा स्ट्रक्चर ऑपरेशन शुड बी एज लिटिल एज पॉसिबल। दैट मीन्स जो भी मेमोरी यूज हो रही है हमारे डेटा के लिए, वो कितनी मेमोरी ऑक्यूपाई करना चाहिए, लेस, कम से कम। तो हमें एक ऐसी एल्गो डिजाइन करनी है जो कम से कम मेमोरी ऑक्यूपाई करे और कम से कम टाइम में हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करके दे। ठीक है, आई थिंक इट इज क्लियर। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। तो बेटर एल्गोरिथम क्या होती है, जो कम से कम टाइम में हमारे प्रोग्राम को रन करती है, एग्जीक्यूट करती है और मेमोरी में कम से कम स्पेस ऑक्यूपाई करती है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा सभी को, है ना। Basically, data structure are divided in category or two components. First one is the linear data structure and second one is the non-linear data structure. So let's learn one by one. What is the linear data structures? So in linear data structure, the elements are arranged in a sequence, one after one. ठीक है, मतलब एक के बाद एक, linearly. Since elements are arranged in particular order, they are easy to implement. जब elements क्या होंगे, एक particular order में होंगे, sequence में होंगे, एक के बाद एक होंगे, that means क्या है, हम उसको easily implement कर सकते हैं. So however, when the complexity of the program increase, the linear data structure might not be the best choice because of operational complexity. तो जब क्या है, जब प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा होगी तो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में इंप्लीमेंट करना उस डेटा को बेस्ट चॉइस नहीं है। तो हमें क्या करना चाहिए, कोई दूसरी एल्गो यूज करनी चाहिए। जब हमारा डेटा स्ट्रक्चर लीनियर है, सीक्वेंस है, देन हम क्या करेंगे, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर यूज करेंगे। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट, तो अब हम देखने वाले हैं लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स की कैटेगरी। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स को कितनी कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, तो लेट्स सी फर्स्ट एरे डेटा स्ट्रक्चर्स। तो व्हाट इज द एरे डेटा स्ट्रक्चर्स? इन एन एरे डेटा स्ट्रक्चर, एलिमेंट्स इन मेमोरी आर अरेंज इन अ कंटिन्यूअस मेमोरी। ठीक है, तो एरे डेटा स्ट्रक्चर क्या है, जब एरे डेटा स्ट्रक्चर में हम जो एलिमेंट्स है, डेटा है हमारा, उसको हम सीक्वेंस वन बाय वन एक सीक्वेंस में, एक लीनियर मैनर में स्टोर करते हैं। सो ऑल द एलिमेंट ऑफ एन एरे आर ऑफ सेम टाइप। और एरे के जो एलिमेंट्स है उनका सेम टाइप होता है, या तो इंटीजर होंगे, ठीक है, या फ्लोट होंगे, या कैरेक्टर्स होंगे, मतलब सेम टाइप होगा। And the type of element that can be stored in the form of array is determined by the programming language. अब इसको हम कैसे करते हैं डिटरमाइन, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करके, सी, सी प्लस प्लस, पाइथन, जावा, ठीक है, जो भी हमें अच्छी लगती हो या जिसमें भी हम इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। सो ये क्या है, ये एक एरे है, ठीक है, ये इसकी इंडेक्सिंग है 0 1 2 3 4। एरे हमेशा स्टार्ट कहाँ से होता है, 0 इंडेक्स से, ठीक है। और ये क्या है, एक सीक्वेंस में स्टोर है डेटा। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ एरे इम्प्लीमेंटेशन। नेक्स्ट, नेक्स्ट टाइप है लीनियर का,
स्टैक डेटा स्ट्रक्चर्स, व्हाट इज द स्टैक डेटा स्ट्रक्चर, क्या होता है स्टैक में डेटा को हम कैसे स्टोर करते हैं। तो इन स्टैक डेटा स्ट्रक्चर्स एलिमेंट आर स्टोर इन लीफो प्रिंसिपल। लीफो मीन्स लास्ट इन फर्स्ट आउट, दैट मीन्स जो लास्ट में आया है वो सबसे पहले जाएगा, या जो सबसे पहले आया है वो सबसे बाद में जाएगा। इसको लीफो या फिलो भी बोलते हैं, फर्स्ट इन लास्ट आउट, ठीक है। सो दैट इज द लास्ट एलिमेंट स्टोर इन अ स्टैक विल बी रिमूव फर्स्ट। जो एलिमेंट लास्ट में स्टोर हुआ है वो सबसे पहले क्या होगा, रिमूव होगा, मतलब टॉप मोस्ट एलिमेंट से रिमूव होगा। इट वर्क जस्ट लाइक अ पाइल ऑफ प्लेट। कैसे वर्क करती है ये, पाइल ऑफ प्लेट मतलब प्लेटों के झुंड से, काफी सारी प्लेट्स हैं तो हम उन्हें कैसे रखते हैं, एक के ऊपर एक स्टक करके, एक के ऊपर एक, ठीक है। वेयर द लास्ट प्लेट कैप ऑन द पाइल विल बी रिमूव फर्स्ट। जो लास्ट प्लेट है, तो अगर हमें रिमूव करना है, उठाना है प्लेट को, तो हम किसे उठाएंगे, जो टॉप पे होती है। तो स्टैक किस वे में काम करता है, लीफो। फर्स्ट ये आया था, सेकंड ये आया और थर्ड हमने ये इंसर्ट किया, ठीक है। लेकिन जब हम रिमूव करेंगे तो हम फर्स्ट को रिमूव नहीं कर सकते स्टैक में से, किसे रिमूव करना होगा हमें, पहले जो लास्ट में आया था, थर्ड, ठीक है। तो ऐड एंड रिमूव, स्टैक में क्या बोलते हैं, ऐड करने को पुश ऑपरेशंस एंड रिमूव करने को बोलते हैं पॉप ऑपरेशंस, ठीक है। तो दिस इज द स्टैक इंप्लीमेंटेशन। फर्स्ट वी इंसर्ट द वन, आफ्टर दैट सेकंड, आफ्टर दैट थर्ड, ठीक है। तो जो लास्ट एलिमेंट होगा वो फर्स्ट क्या होगा, रिमूव होगा। तो दिस इज द पुश ऑपरेशन एंड दिस इज द पॉप ऑपरेशंस। सो आई थिंक क्लियर स्टैक डेटा स्ट्रक्चर्स, एंड इसे हम डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब मैं स्टैक की वीडियो बनाऊंगी, ठीक है। नेक्स्ट, क्यू data structures. What is queue data structures? So unlike stack, the queue data structure work in the FIFO order. FIFO means first in first out order, where the first element stored in the queue will be removed first. That means जो पहले आया है वो पहले पाएगा। Just like एक queue लगा होता है रेलवे में, टिकट रेलवे टिकटिंग के लिए, तो जो पहले आएगा वो पहले टिकट कंफर्म करेगा, बुक करेगा अपना, है ना, इस टाइप से। So in order it works just like a queue of people in the ticket counter, where first person on the queue will get the ticket first, ठीक है। तो क्या करना है हमें इसके लिए, जो फर्स्ट पर्सन पहले आएगा वो पहले पाएगा। तो क्यू में हम किस तरीके से वर्क करते हैं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, दिस टाइप ऐड, ठीक है। सबसे पहले क्या ऐड किया होगा इन्होंने, ठीक है, थर्ड, फिर फर्स्ट, फिर सेकंड, ठीक है। अब रिमूव करना है तो पहले क्या रिमूव होगा, जो पहले आया था, पहले क्या आया था, थर्ड, तो थर्ड रिमूव हो गया। समझ में आया क्यू डेटा स्ट्रक्चर। तो स्टैक डेटा स्ट्रक्चर कैसे वर्क करता है, फर्स्ट इन लास्ट आउट, एंड क्यू डेटा स्ट्रक्चर वर्क करता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आया है वो पहले जाएगा। आई थिंक क्लियर हो गया क्यू डेटा स्ट्रक्चर, और इसको डिटेल में मैं नेक्स्ट जो पीपीटी बनाऊंगी क्यू के ऊपर उसमें एक्सप्लेन करूंगी। नेक्स्ट वन इज linked list data structures. So what is the linked list data structure? In linked list data structure, it is also type of linear data structure. So जो linked list data structure है वो भी linear data structure का ही category है, type है। तो in linked list data structure, data element are connected through a series of node. कैसे connect होते हैं, series of node, different place पर, and each node contain the data item and address. तो जो नोड है, एक नोड है, सपोज ये नोड क्या है, एक है, इसमें दो टाइप है, मतलब दो पार्ट है इसके। फर्स्ट वन पार्ट में हम क्या रखते हैं, डेटा रखते हैं, और सेकंड पार्ट में हम क्या रखते हैं, एड्रेस। एड्रेस किसका, नेक्स्ट नोड का, जो इससे लिंक होगी, ठीक है। तो ये भी सिक्वेंशियल मैनर में वर्क करता है, लीनियर की ही कैटेगरी है, लेकिन डिफरेंस क्या है एरे, स्टैक, क्यू और लिंक लिस्ट में। एरे, स्टैक और क्यू क्या करते हैं, जो मेमोरी में, जब इनके लिए मेमोरी एलोकेट होगी, सपोज 10 बाइट भी हो रहा है तो वो 10 बाइट एक साथ होना चाहिए मेमोरी में, ठीक है। सपोज ये आपकी मेमोरी है, ठीक है। तो ये मेमोरी आपकी, मैं अगर स्टैक, क्यू और एरे की बात करूं, मुझे 10 बाइट साइज चाहिए, 10 बाइट, तो उनमें क्या होगा, लगातार 10 बाइट साइज चाहिए स्टैक के लिए, क्यू के लिए और एरे के लिए, ठीक है। बट लिंक लिस्ट में क्या एक एडवांटेज है, क्या प्रॉफिट है, लिंक लिस्ट में ऐसा नहीं है। लिंक लिस्ट में क्या है, सपोज यहाँ पे ये भी मेमोरी फ्री फुल है, ठीक है, ये मेमोरी फुल है,
सपोज उसको मिल गया 4 बाइट, यहाँ पे मिल गया, ठीक है, ये फुल है ये वाला पार्ट भी, ठीक है। फिर 2 बाइट यहाँ मिल गया, ठीक है, 2 बाइट यहाँ मिल गया, या 6 बाइट सपोज यहाँ मिल गया, है ना। मतलब 4 यहाँ था, बाकी ये पूरा फिल था, ठीक है, ये पूरा फिल है। फिर ये पूरा फिल है, ठीक है। अब 4 यहाँ है, ठीक है, उसके बाद 2 है, उसके बाद ये 6 है, ठीक है, ज्यादा हो गया, हमें तो 4 ही चाहिए यहाँ पे, ठीक है, 4 बाइट। तो 4 4 8 और 2 10 बाइट हो गया। अब क्या करेगा ये, 4 बाइट एक साथ अलॉट कर दिया उसने, ठीक है, फिर 2 बाइट कर दिया, फिर 4 बाइट कर दिया, तो हमें 10 बाइट चाहिए था। दैट मीन्स अब क्या करेगा, इसकी में 4 बाइट में 2 नोट बनेगी अगर हम इंटीजर ले रहे हैं तो, ठीक है। तो क्या करेगा, उसमें क्या करेगा, वो फर्स्ट में पार्ट में क्या करेगा, डेटा स्टोर करेगा, और सेकंड पार्ट में क्या करेगा, इसका एड्रेस, इसका जो भी एड्रेस होगा वो यहाँ पे रेफर कर देगा। से क्या हुआ, इसके पास इस पे पहुंचने का रास्ता है, ठीक है, इस रूम में पहुंचने का या इस नोट पे पहुंचने का रास्ता है, तो ये इस एड्रेस पे पहुंच जाएगी। और इस वाली नोट पे क्या करेगा, इस वाली नोट को किसका एड्रेस दे देगा, इस वाली का, ठीक है। तो ये इसमें किसका एड्रेस होगा, नेक्स्ट नोड पे पहुंचने का, तो ये कहां से पहुंच जाएगी, यहाँ से नेक्स्ट नोड पे। इसका मतलब क्या है, लिंक लिस्ट और स्टैक क्यू एरे में डिफरेंस, एरे स्टैक और क्यू में हमें एक साथ 10 बाइट या 20 बाइट या 100 बाइट मेमोरी चाहिए जितनी है, लेकिन लिंक लिस्ट में क्या है, उसको थोड़ा सा मेमोरी में, इस प्लेस पर 2 बाइट मिल गया, यहाँ पे 2 बाइट मिल गया, यहाँ 4 मिल गया, यहाँ पे 6 मिल गया, डिफरेंट प्लेस से उसने उठाया और उनको उनका एड्रेस रेफर कर दिया, तो लिंक लिस्ट बन गई। दैट मीन्स यहाँ पे क्या हुआ, मेमोरी का जो यूटिलाइजेशन है वो इफिशियंटली हो गया, मतलब अच्छे तरीके से मेमोरी यूटिलाइज हुई, एक साथ उसे 100 बाइट नहीं चाहिए। इसलिए लिंक लिस्ट स्टैक क्यू और एरे से बेटर है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मेमोरी अच्छे से यूटिलाइज हो रही है। आई थिंक इट इज क्लियर हो गया। और डिटेल में मैं जब लिंक लिस्ट की पीपीटी बनाऊंगी, वीडियो बनाऊंगी, उसमें आपको एक्सप्लेन करूंगी। नेक्स्ट, नेक्स्ट कैटेगरी क्या है, अभी तक हम जो पढ़ रहे थे वो था लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, अब हम पढ़ रहे हैं नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में क्या होता है, नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में जो हमारा डेटा होगा वो नॉन लीनियर फैशन में स्टोर होगा डेटा में। तो अनलाइक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, एलिमेंट इन नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर आर नॉट इन अ सीक्वेंस, मतलब जो एलिमेंट्स है वो किसी सीक्वेंस में स्टोर नहीं होंगे। इंस्टेड दे आर अरेंज इन अ हायरार्चिकल मैनर, किस वे में स्टोर होंगे, हायरार्चिकल मैनर में, वेयर one element will be connected to one or more elements, ठीक है। तो non-linear data structure are further divided into two categories, first one graph and tree, second tree, based on the data structures। तो non-linear data structure में जो हमारा डेटा होगा वो किस ऑर्डर में होगा, किसी भी सीक्वेंस में नहीं होगा। फर्स्ट लीनियर में क्या था, वो एक सीक्वेंस में था, बट नॉन लीनियर में सीक्वेंस में हमारा डेटा नहीं होगा, किस वे में होगा, हायरार्चिकल वे में। सो let's see graph data structure, this is the type of non-linear data structure। so क्या होता है, what is it, graph data structure, in graph data structure each node is called vertex, that means ये जो node है इसको हम क्या बोलते हैं ग्राफ में, vertex बोलते हैं, and each vertex is connected to another vertex, और each vertex है मतलब ये एक अलग vertex है, ये एक different vertex है, और ये connected किससे है, एक एज से, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, थ्रू एज, मतलब सपोज 3 वर्टेक्स हैं तो आपस में कनेक्टेड हैं, तो वो किसके थ्रू कनेक्टेड है, एज के थ्रू, तो दिस इज द वर्टेक्स एंड दिस इज द एज। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ ग्राफ। ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर समझ में आया, बाकी डिटेल में हम पढ़ेंगे ही हमारी नेक्स्ट वीडियोस में। नेक्स्ट, ट्री। Tree data structure, what is tree data structures, similar to graph, this is also a non-linear data structure। A tree is also a collection of vertices and edges। ट्री भी क्या होता है, कलेक्शन होता है vertices and edges का। However, in tree data structure there can only be one edge between two vertices। ग्राफ में एक से ज्यादा एज हो सकती है, ठीक है, लेकिन ट्री में क्या होगा, सिर्फ एक ही एज होगी वर्टाइसेस के बीच में, ठीक है, एक एज है, एक एज है, ठीक है।
So this is the 3 data structures. Next, between linear and non-linear data structures. So क्या होता है लीनियर और नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, हम डिफरेंस देखने वाले हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लीनियर एंड नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स? तो फर्स्ट पॉइंट इज दैट इन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स द डेटा आर अरेंज्ड इन अ सीक्वेंशियल ऑर्डर। ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, सीक्वेंशियल ऑर्डर मींस वन आफ्टर वन, ठीक है। इन नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स डेटा अरेंज इन अ नॉन सीक्वेंशियल ऑर्डर, दैट मींस द hierarchical manner. So vertices, tree and graph format, and here we can arrange the data stack, queue, array, linked list, ठीक है। all the items are present on a single layer. So in linear data structures all items are presented in a single layer, but in non-linear data structures items are present in a different layer. So traversing can be easy in linear data structures because within one pass, एक ही पास में हम सारे items को क्या करेंगे, traverse कर सकते हैं, but in non-linear data structures does not provide such guarantee, such type of guarantee कि एक पास में सारे के सारे elements आपके traverse हो पाएंगे. So if it require multiple run, that is if we start from the first element, it might not be possible to traverse all the element in a single pass. ठीक है, तो यहाँ पे हम एक सिंगल पास में सारे एलिमेंट को ट्रैवर्स नहीं कर सकते, इस टाइप की ये गारंटी प्रोवाइड नहीं करता है। बट इन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर बिकॉज it can be traversed on a single run, that is if we start from the first element we can traverse all the element one by one sequentially in a single pass. So next difference is that the memory utilization. So memory utilization is not efficient because मैं आपको previous slide में explain कर चुकी हूँ array, stack, queue और linked list डिफरेंस, ठीक है। तो यहाँ पे सिक्वेंशियली हमें चाहिए, तो मेमोरी यूटिलाइजेशंस अगर हम कंपेयर करें नॉन लीनियर को, तो मेमोरी यूटिलाइजेशंस लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में इफिशिएंट नहीं है, ठीक है, नॉट इफिशिएंट। बट इन नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स डिफरेंट स्ट्रक्चर यूटिलाइज मेमोरी इन डिफरेंट इफिशिएंट वे डिपेंडिंग ऑन द नीड। सो कंपेयर टू लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स में मेमोरी यूटिलाइजेशन बेटर होता है, अच्छा होता है, ठीक है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज विद द डेटा साइज। सो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में अगर डेटा साइज बहुत बड़ा है, इंक्रीज है, बिग डेटा है, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारी इंक्रीज होगी। बट इन नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कंपेयर टू लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स कम होगी, लेस होगी, ठीक है। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर का एग्जांपल है एरे, स्टैक, क्यू, लिंक लिस्ट, है ना। और नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर का एग्जांपल है ट्री ग्राफ, जो ऑलरेडी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ प्रीवियस स्लाइड में, स्टैक, क्यू, ट्री ग्राफ, और इनको बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करने वाली हूँ जब मैं अलग अलग स्टैक पे, क्यू पे डेटा, लिंक लिस्ट पे, ट्री पे, ग्राफ पे अलग अलग वीडियोस अपलोड करूंगी, बनाऊंगी, ठीक है। तो आई थिंक सभी को क्लियर हो गया होगा बेसिक ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स, क्या होता है डेटा स्ट्रक्चर, व्हाई टू लर्न डेटा स्ट्रक्चर, डेटा स्ट्रक्चर को हम क्यों लर्न करते हैं। तो आई थिंक सभी को क्लियर हो गया होगा, है ना। डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, टाइप्स क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, एप्लीकेशंस क्या है, ऑपरेशंस कौन कौन से परफॉर्म करते हैं हम डेटा स्ट्रक्चर पे। आई थिंक बेसिक ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। थैंक यू।